गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग जानेंगे बिहार स्टेट का इतिहास। तो बिहार राज्य का इतिहास के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्त। तो जो भी भाई बंधु हमारे हैं, कृपया कर आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है हमारा बिहार राज्य का इतिहास। तो मेरे प्यारे बंधु, बिहार राज्य का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन जो है, खास करके ये क्वेश्चन जीके में आपको बराबर पूछता है। तो आज मैं बिहार से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आपके पास उपस्थित हूँ। तो मेरे प्यारे बंधु भाई, तो भाई बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना बैठ, होके मायूस यूं ना बैठ, अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है मेरे दोस्त। हवा का एक झोंका आएगा और पत्ता उड़िया जाएगा और आपका किस्मत झलक जाएगा मेरे दोस्त। तो भाई बैठना नहीं है, संघर्ष ही जीवन है। जो संघर्ष जीवन में किया नहीं उसे कुछ मिला नहीं। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का जो सवाल है आपका वह है बिहार राज्य से संबंधित आपका इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बिहार का इतिहास। तो बिहार का इतिहास में हम क्या देखते हैं भाई? तो पहला आपका क्वेश्चन बनेगा महाभारत, पुराण, रामचरितमानस, महाभारत, पुराण, रामचरितमानस, जैन, बौद्ध साहित्य, उसके बाद शतपथ, ब्राह्मण, चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका तथा चीनी यात्री फाहियान एवं वेनसांग के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी हमें बिहार से प्राप्त होता है। तो मेरे दोस्त, बिहार राज्य के इतिहास में हम लोग महाभारत हो गया, महापुराण हो गया,
रामचरितमानस हो गया, जैन बौद्ध साहित्य, शतपथ ब्राह्मण, चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक तथा चीनी यात्री पाहियान एवं वैनसांग की यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राचीन बिहार के इतिहास में हम लोग को ये सब पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या होगा भाई? तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार में सबसे पुराना अवशेष, बिहार में दूसरा है, बिहार में सबसे पुराना अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? पुराना अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मेरे दोस्त, यहाँ जो है पुराना अवशेष हमें मिलता कहाँ है? बिहार राज्य के मुंगेर जिला और नालंदा जिला में प्राप्त हुआ है। कहाँ हुआ है? तो मुंगेर और नालंदा जिला से हमें प्राप्त हुआ है। यह अवशेष पूर्व प्रस्तर युग का माना जाता है। यह अवशेष जो है पूर्व प्रस्तर युग का माना जाता है। तो मेरे दोस्त, यह अनुमानतः जो है 1 लाख ईसा पूर्व, 1 लाख आपका ईसा पूर्व का है। तो सोच लीजिए 1 लाख ईसा पूर्व का लगभग ये है, 1 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। बिहार का सबसे पुराना अवशेष कहाँ मिलता है? तो हमें मुंगेर और नालंदा, बिहार राज्य के मुंगेर और नालंदा डिस्ट्रिक्ट से यह अवशेष प्राप्त होता है और यह प्रस्तर युग का माना जाता है। लगभग 1 लाख ईसा पूर्व से का है। यह कितना है? 1 लाख ईसा पूर्व का ये अवशेष है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे मेरे दोस्त। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मध्यवर्ती प्रस्तर युग जो है, मध्यवर्ती प्रस्तर युग का काल क्या है? मध्यवर्ती प्रस्तर युग का काल क्या है? तो मेरे दोस्त, इसका उत्तर होगा 1 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व माना गया है। 40,000 ईसा पूर्व तक जो है यह मध्यवर्ती प्रस्तर युग कहा गया है। अब आइए, चौथा सवाल आपका क्या है भाई? तो चौथा सवाल है, मध्यवर्ती प्रस्तर युग जो है, मध्यवर्ती प्रस्तर युग जो है, मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो भाई ऐसा अनुमान है कि यह जो प्राप्त हुआ है, यह मध्यवर्ती प्रस्तर युग में भी यह जो है यह मुंगेर से ही प्राप्त हुआ है। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मुंगेर से ही प्राप्त हुआ है। इसको मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो भाई ये मुंगेर से ही प्राप्त हुआ है। अब आइए, सवाल संख्या आपका 5 कहता है। 5 क्या कह रहा है भाई? नवप्रस्तर युग का काल
क्या है, क्या है? नव प्रस्तर युग का काल पूछ रहा है, क्या है? तो भाई इसको जो कहा गया है काल, इसका 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व जो है, इसको हम लोग कहते हैं नव प्रस्तर युग का काल। नव प्रस्तर युग का काल जो है वह कब से कब है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग नव प्रस्तर युग का काल मानते हैं। चलिए भाई, आपका सवाल नंबर आपका छठा क्या कहता है? तो छठा आपका सवाल है कि नव प्रस्तर युग के अवशेष, नव प्रस्तर युग के अवशेष, नव प्रस्तर युग के अवशेष बिहार के किन स्थानों से प्राप्त हुआ है? किन स्थानों से प्राप्त हुआ है? तो मेरे दोस्त, यह सारण जिला है, जिसको हम लोग छपरा के नाम से जानते हैं। यह सारण के चिरांद एक जगह है, या कहें चिरांद एक गांव है या जगह, जो भी कहिए, चिरांद से प्राप्त हुआ है। और वैशाली भी आपका एक ज़िला है। वैशाली के ज़िला में एक चेचर क्या है? एक स्थान है जहाँ से हमें नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सारण जिला के चिरांद गांव कहिए, चिरांद स्थान कहिए, या और दूसरा वैशाली जिला के चेचर गांव से यहाँ हमको अवशेष प्राप्त हुआ है। अब चलिए भाई, 7 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर आपका क्वेश्चन है ताम्रयुगीन, जो मतलब तांबा का, जिस युग में तांबा का प्रयोग होता था उसको हम लोग कहते हैं ताम्रयुगीन वस्तुएं एवं मृद भांड बिहार के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, यह भी आपका ताम्रयुगीन का वस्तु जो था वह आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वैशाली जो है, वैशाली बिहार का एक ज़िला है। वैशाली एक बिहार का ज़िला है जिसमें चेचर नामक स्थान से, और कहाँ से हुआ है? आपका सोनपुर से हुआ है। सोनपुर जो है यह आपका हाजीपुर के आसपास है, सोनपुर है। उसके बाद गया से भी मिला है, और कहाँ मिला है? और पटना में कहाँ भाई? तो पटना में मनेर एक जगह है। मनेर से ये सभी प्राप्त हुए हैं। ताम्रयुगीन वस्तुएं, तांबा से संबंधित जो वस्तुएं प्राप्त हुआ है, तांबा से वस्तुएं जो प्राप्त हुआ है वह हमें कहाँ से मिला है? तो वैशाली के चेचर नामक स्थान से मिला है, सोनपुर से मिला है, गया से मिला है, और पटना के मनेर नामक जगह है, वहाँ से तांबा से बना हुआ कुछ वस्तुएं अवशेष मिला है। इसके बाद आपका मृद भांड भी यहीं से प्राप्त हुआ है। अब आइए, 7वां हो गया आपका, ये जान लीजिए, ताम्रयुगीन वस्तुएं अगर पूछ देगा भाई कहाँ से प्राप्त हुआ है बिहार में, तो आप जवाब दीजिएगा कहाँ भाई? तो आप वैशाली हो गया, वैशाली में चेचर नामक स्थान हो गया, पटना में आपका मनेर हो गया, गया हो गया, और आपका सोनपुर हो गया। चलिए भाई, अब आपका 8 नंबर क्वेश्चन है लोहे का उपयोग भारत में
भारत में कब से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ? तो इसके पहले जो प्रयोग में आता था वह ज़्यादातर तांबा का प्रयोग करते थे लोग, लेकिन लोहा का पूछ रहा है उपयोग भारत में कब से शुरू हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व के मध्य से लोहा का प्रयोग भारत में लोग करना शुरू किया था। तो भाई आपसे पूछेगा कि भारत में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ, तो भाई ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के मध्य से लोहा का उपयोग इसका लोग करना भारत में शुरू कर दिया था। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन मेरे बंधु क्या है, तो 9 नंबर क्वेश्चन है आर्यों का विस्तार। आर्यों का विस्तार कब से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ आर्यों का विस्तार? तो आर्यों का विस्तार, आर्य लोग जो आए तो उसका विस्तार बिहार में कब से शुरू हुआ? तो भाई लगभग 1000 ईसा पूर्व से इसका विस्तार हुआ। 1000 ईसा पूर्व से बिहार में आर्यों का विस्तार माना जाता है। तो चलिए भाई 9 नंबर आपका बन गया। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 10 नंबर कहता है 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों में कितने जनपद बिहार, कितने जनपद जनपद जो है बिहार में थे। तो मेरे दोस्त इसका आंसर होगा 16 महाजनपदों में बिहार में जो था जनपद वो 3 था। अब 3 में कौन कौन कहाँ है, तो 3 में पहला है अंग, दूसरा है मगध और तीसरा आपका आता है लिच्छवी, जिसको हम लोग वैशाली भी कहते हैं। लिच्छवी वैशाली, यही आपका 3 जो है महाजनपद में 16 महाजनपदों में 3 जनपद जो है वह बिहार में है, जिसको हम लोग कहते हैं अंग, मगध और लिच्छवी, जिसको वैशाली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए भाई अब हम लोग जानेंगे आपका अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका अंगराज्य जो था ये अंग महाजनपद जो था इसकी राजधानी कहाँ है, कि राजधानी आपका पूछा जा रहा है। तो भाई अंग जनपद की राजधानी जो था वह चंपा था। कहाँ था? ये चंपा, आजकल चंपा भागलपुर के निकट है। चंपा कहाँ है? यह भागलपुर के निकट जो है एक चंपा स्थान है, जो अंग देश का यहाँ यही चंपा राजधानी था, जो आप भी अभी भी जा कर के देख सकते हैं इसे। चलिए भाई अब 12 नंबर क्वेश्चन है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो भाई ये मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी में था। कहाँ है भाई? राजगिरी, जो अभी भी वहाँ आप लोग वर्तमान में इसको राजगिर के नाम से जानते हैं, जो यहाँ बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। आप वहाँ जाकर के देखिएगा तो आपको राजा जितने हुए थे सभी का आपको वहाँ मिल जाएगा।
देखने वाला जगह है, घूमने वाला जगह है। यहाँ हिस्टोरिकल प्लेस है यह। और आपको ये मगध महाजनपद की राजधानी जो है ये राजगीर है, जिसको आजकल राजगीर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व में प्रथम प्रजातांत्रिक, विश्व में प्रथम प्रजातांत्रिक विश्व में प्रथम प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का शुभ आरंभ कहाँ हुआ था? कह रहा है विश्व में प्रथम प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो मेरे दोस्त ये बिहार में हुआ था। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का इतिहास। तो यह बिहार राज्य के लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में ये प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था लागू किया गया था। बिहार राज्य के वैशाली जिला है अभी, वैशाली में बिहार राज्य के लिच्छवी वंश, जिसको कहते हैं हम लोग, लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू किया था, जो बिहार में है। चलिए भाई, अब आइए 12 के बाद 13 के बाद आप आइए 14 नंबर क्वेश्चन। कहता है लिच्छवी गणराज्य जो वैशाली में है, कह रहा है लिच्छवी गणराज्य जो है की लिच्छवी राजधानी कहाँ थी? तो भाई इसका उत्तर होगा वैशाली। क्या है? वैशाली क्या है? बिहार राज्य का राजधानी है, एक जिला है। तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। अंग आपका महाजनपद का राजधानी पूछेगा तो कहाँ बोलिएगा? तो चंपा बोलिएगा। चंपा कहाँ है भाई स्थित है? तो आप भागलपुर में स्थित है, जहाँ आप घूमने जा सकते हो भाई। चलिए अब 14 के बाद आइए 15 आपका क्या क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है मगध साम्राज्य की स्थापना। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भाई मगध साम्राज्य की स्थापना जो है यह हर्यक वंश के एक राजा थे, वह बिंबिसार। क्या था? बिंबिसार। यही जो थे ये मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। हर्यक वंश का एक राजा था बिंबिसार, जिसने आपका मगध साम्राज्य का स्थापना किए थे। अब आइए 16 नंबर आपका क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है बिंबिसार ने अंगराज्य, बिंबिसार ने अंगराज्य के किस शासक का वध किया था? ये किस शासक का वध किया था? तो बिंबिसार जो था हर्यक वंश का एक शासक था, जो अंगराज्य के किस शासक का वध किया था? तो भाई ब्रह्मदत्त को वध किया था। किसको किया था? ये ब्रह्मदत्त को ये वध किया था। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन आपका मेरे दोस्त है। 17 नंबर आपका दोस्त है, क्वेश्चन है बिंबिसार ने अंग की राजधानी चंपा में किसे शासक नियुक्त किया था? तो बिंबिसार ने
बिंबिसार ने अंग की राजधानी चंपा में किसे शासक नियुक्त किया था? शासक नियुक्त किया था। तो भाई ये अपने पुत्र जो था, या बिंबिसार का पुत्र जो था अजातशत्रु, इसी को ये शासक बनाया था। अपना पुत्र इसका था, अपना पुत्र अजातशत्रु को यह चंपा का शासक बनाया था। चलिए भाई 17 आपका क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया। अब आइए 18 में क्या कहता है? बिंबिसार ने अवंती के शासक, बिंबिसार ने अवंती के शासक प्रदोत्त महासेन के उपचार के लिए अपने किस चिकित्सक को उज्जैन भेजा था? किस चिकित्सक को उज्जैन भेजा था? तो मेरे दोस्त, ये जीवक नामक जो चिकित्सक थे, ये एक चिकित्सक थे जो बिंबिसार ने अवंती के शासक प्रदोत्त महासेन के उपचार के लिए यह चिकित्सक आपका जीवक को उज्जैन भेजा था। चलिए भाई आपका 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी? भाई बिंबिसार की हत्या जो है किसने किया था? तो मेरे दोस्त, इसका पुत्र जो अजातशत्रु था वह अपने बाप को ही मार दिया था। अजातशत्रु जो था बिंबिसार का बेटा था और अपने बाप को ही ये क्या किया था? हत्या कर दिया था। अजातशत्रु था जो उसी का बेटा था। चलिए भाई 20 नंबर जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जो है मगध के किस शासकों के समकालीन थे? तो ये गौतम बुद्ध जो थे, यह मगध के शासक जो थे बिंबिसार एवं अजातशत्रु, ये किसका था समकालीन? बिंबिसार उस समय का राजा था और अजातशत्रु ये इसी के समकालीन जो थे गौतम बुद्ध थे। तो किस राजा के समकालीन थे भाई? तो अजातशत्रु और बिंबिसार के समकालीन थे माने जाते हैं। अब चलिए भाई 21 नंबर क्वेश्चन आपका है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? अजातशत्रु ने कितने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े? तो अजातशत्रु कितने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और किनके बीच लड़े? इनके बीच यह युद्ध हुआ। तो
तो भाई अजात शत्रु जो थे यह 2 युद्ध लड़ा है। इसका इतिहास कहता है यह 2 युद्ध को लड़ा है, 2 युद्ध। और 2 युद्ध में जो किसके किसके बीच में लड़ा, तो पहला युद्ध जो था पहला जो था कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ, पहला जो युद्ध लड़ा वह कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ लड़ा, प्रसेनजीत को पराजित किया। और इसको प्रसेनजीत को क्या किया, पराजित किया। इसमें पहला युद्ध लड़ा कौशल के शासक प्रसेनजीत से, और प्रसेनजीत को क्या किया, ये हराया। और दूसरा जो लड़ा वह, पहला तो ये हुआ, और दूसरा जो युद्ध हुआ दूसरा युद्ध जो हुआ वह मगध, दूसरा युद्ध जो हुआ बजीरा के साथ विवाह किया था। दूसरा युद्ध जो हुआ बज्जी लिच्छवी गणराज के साथ हुआ। दूसरा किसके साथ हुआ भाई, तो बज्जी लिच्छवी गणराज्य के साथ लड़ा था, गणराज्य के साथ हुआ था। और पहला युद्ध जो लड़ा था प्रसेनजीत के पराजित करके काशी के क्षेत्र को मगध में मिला लिया था। और क्या किया था, अजातशत्रु ने कौशल की राजकुमारी बजीरा के साथ विवाह कर लिया था। कौशल की एक राजकुमारी थी, वह बजीरा नाम की थी, उसी के साथ ये क्या अपना शादी रचा लिया। तो भाई ये तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन था। अब 22 नंबर आप देखिए, 22 नंबर क्या है, तो 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराया था। आज भी राजगीर में आप जाइएगा इसको देख सकते हैं आप, वहाँ देखिएगा किलाबंदी कराया हुआ है। तो किस राजगीर में सुरक्षा की दृष्टि से ये किलाबंदी करवाया था, वह कौन राजा था, तो ये राजा का नाम आता है, वह अजातशत्रु था। कौन था भाई, अजातशत्रु। ये आज भी देखिएगा राजगीर में जा कर के, तो वहाँ क्या मिलेगा आपको, वह किलाबंदी कहीं किया हुआ है। तो उस समय का जो राजा था वो अजातशत्रु था, और अजातशत्रु ने क्या किया था, किलाबंदी करवाया था। अब आइए 23 नंबर आपका क्वेश्चन है। 23 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तो 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, अजातशत्रु ने कब से कब तक शासन किया। तो अजातशत्रु जो था वह अजातशत्रु कब से कब शासन किया। तो भाई ये जो है ये 492 ईसा पूर्व माना जाता है, से आपका 460 ईसा पूर्व, ये इसी काल के बीच में क्या किया है, शासन किया है। तो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल माना जाता है, अजातशत्रु का कार्यकाल। चलिए भाई 23 नंबर आपका हो गया, 30 वर्ष लगभग ये शासन किया था। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 24 नंबर क्वेश्चन है, मगध की राजधानी को राजगीर से हटाकर किस स्थान पर बनवाया, किस स्थान पर बनवाया। तो मेरे दोस्त या आज भी पटना में जाएंगे तो पाटलिपुत्र जगह है, ये यहीं राजगीर से हटा करके
मगध का राजधानी राजगीर से हटा करके पाटलिपुत्र को बनाया था। चलिए भाई 25 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर कहता है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया था। तो भाई मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जो था पहले कहाँ था, राजगीर में था। राजगीर से इसको हटाकर कहाँ ले गया, तो पाटलिपुत्र ले गया। और ले जाने वाला कौन था, तो वह अजातशत्रु ही था। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी, मतलब अजातशत्रु का बेटा उदयभद्र, उदयन जिसके नाम से जानते हैं, तो उसका नाम आता है उदयभद्र। उदयभद्र जो था अजातशत्रु का बेटा था, जिसको उदयन के नाम से हम लोग जानते हैं। उदयन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह जो था यह राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र ले गया और यह अजातशत्रु का बेटा था। अब आइए 26। तो 26 आपका क्या कह रहा है, 26 आपका कह रहा है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये अंतिम शासक जो था नागदशक, ये अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था वो नागदशक था। अब 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था। तो मगध की राजधानी, पहले मगध की राजधानी राजगीर था जो अजातशत्रु ने बनवाया। अजातशत्रु का बेटा क्या किया, वो राजगीर से ले गया कहाँ, पाटलिपुत्रा। और पाटलिपुत्रा से फिर मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली, पाटलिपुत्रा से क्या किया, वैशाली किसने ले गया, तो स्थानांतरित करने वाला था शिशुनाग। कौन था भाई, तो शिशुनाग था। ये क्या था, ये शिशुनाग था। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन कौन है, 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, 28 नंबर आपका क्वेश्चन है मगध के किस शासक ने यकारट की उपाधि, मगध के किस शासक ने यकारट की उपाधि धारण की, यकारट की उपाधि धारण किया। तो मगध के किस शासक ने यकारट की उपाधि धारण किया था, तो यह था शिशुनाग। कौन था भाई, तो शिशुनाग राजवंश के, शिशुनाग राजवंश के महापद्मनंद जो है यह यकारट की उपाधि धारण किया था। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो भाई शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। कौन था भाई, तो नंदीवर्धन, यही अंतिम शासक, शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। और आपका 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मगध के किस शासक के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो मगध के किस शासक के शासनकाल में
सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो वह घनानंद के शासनकाल था। कौन था भाई? तो घनानंद के शासनकाल में आपका सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। तो मेरे प्यारे बंधु, हम लोग बिहार के इतिहास से संबंधित आज 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं और आपका इसमें 3 भाग में हम लोग बांट करके इसको बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। तो पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा भाग हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करूंगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई मैं इतना मेहनत करके आपका वीडियो को बनाता हूं, तो भाई आपसे मुझे एक उम्मीद रहती है कि आप हमें एक लाइक ज़रूर देंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आपसे निवेदन है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करूंगा और समाप्त करने से पहले जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं भाई बहन, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूं। साथ साथ आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई हमारा वीडियो को लाइक करें, कमेंट लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाएं तथा हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे बिहार के इतिहास से संबंधित दूसरा पार्ट लेकर। चूँकि 3 पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे इसको, तो पहला पार्ट मैंने अध्ययन किया है, पहला पार्ट आज अध्ययन किए हैं, कल हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे और तीसरा भाग में पूरे बिहार राज्य में इतिहास से संबंधित इसका जो हिस्ट्री है इसको पूरा हम लोग समाप्त कर देंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, मैं समझता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और इससे बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो इसी शब्दों के साथ आज का मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।